हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर गाइड ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे एयर डिस्चार्ज यानी कि कान से पानी या मवाद या खून निकलना क्या होता है, क्या मेडिसिन देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में इसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। डोंट टू बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर की सलाह से दवा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेंगे ईयर डिस्चार्ज यानी कान से पानी बहना, बस या मवाद कुछ भी हो निकलना। इसका ईयर डिस्चार्ज इज एनी फ्लूइड्स कमिंग आउट फ्रॉम द ईयर सच एज वाटर, पस और ब्लड एयर डिस्चार्ज। इसका हिंदी में देख लेंगे कान से किसी भी प्रकार का तरल निकलना, जैसे पानी, मवाद या खून। इट मे टू थिक, स्मेली और क्लियर डिपेंडिंग ऑन द कॉज। यह कारण के अनुसार पतला, गाढ़ा, बदबूदार या साफ हो सकता है। ऑफ ईयर डिस्चार्ज यानी कि कितने प्रकार के ईयर डिस्चार्ज होते हैं। पहला क्या है तो यहाँ पर देखते हैं। पहला है वाटरी डिस्चार्ज, यूजली इन्फेक्शन और एलर्जी। पानी जैसा डिस्चार्ज आमतौर पर संक्रमण या एलर्जी होता है। पस डिस्चार्ज इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या होता है, जो कि क्या करता है, ये पस यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की निशानी है। पस जो निकलता है यानी मवाद जो निकलता है वो क्या है, बैक्टीरियल की तरह होता है। बैक्टीरिया की निशानी है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी यानी बैक्टीरिया की वजह से जो होता है तभी ये पस या मवाद निकलता है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज इंजरी और सीवर इन्फेक्शन यानी खून मिला डिस्चार्ज, जैसे चोट या गंभीर संक्रमण या किसी प्रकार की चोट लग जाने से जब होता है तो इसका खून निकलता है। इसके कॉजेज़ देख लेंगे। कॉज ऑफ ईयर डिस्चार्ज, तो कॉज ऑफ ईयर डिस्चार्ज क्या है तो ईयर इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, ओटिटिस एक्सटर्नल। मोस्ट कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कारण क्या है। होल इन ईयरडर्म, परफॉर्मेट ईयरडर्म इन्फेक्शन कॉज, रूपचर लोडिंग टू डिस्चार्ज, इन्फेक्शन से पर्दा फटकर निकलना, ये होता है। स्विमर्स ईयर वाटर ट्रैप्ड इन ईयर कैन, कान में पानी फंसने से संक्रमण होता है। जैसे कान में नहाते समय पानी रुक जाए तो भी क्या होता है, संक्रमण होता है। इंजरी और ट्रामा ईयरबड, शार्प ऑब्जेक्ट और स्लैप इंजरी, ईयरबड नुकीली चीज़ या किसी तरह के चोट लगने से या थप्पड़ करने से ये चीज़ हो सकती है। और देख लेंगे, देखिए अब पांचवा है जो है फंगल इन्फेक्शन, वाइट और ब्लैक डिस्चार्ज विथ इचिंग यानी खुजली के साथ सफ़ेद या काला डिस्चार्ज निकलना। खुजली के साथ सफ़ेद या काला डिस्चार्ज निकलना। छठवां देख लेंगे कोलेस्टेटोमा, एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ कॉजिंग फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, त्वचा की असामान्य वृद्धि जिसमें बदबूदार डिस्चार्ज होता है। तो यह हो गया इसके कॉजेज़। चलिए आगे इसका अब देखते हैं सिम्टम्स इसके। ईयर पेन और हैविंग यानी कान में दर्द या भारीपन, हियरिंग लॉस और मुफेल्ड साउंड, सुनाई कम देना या आवाज़ दबकर आना। बैड स्मेल फ्रॉम ईयर यानी कान से बदबू आना। इसके हम ये बनाएंगे स्ट्रक्चर देख लीजिए जो यहाँ पर दिखाया गया है। ईयर ड्रम कहाँ पर है, ईयर ड्रम पर क्या फंसा हुआ है, यह आवाज़ कम दब के आ रही है, कान के इन्फेक्शन के लिए दिया गया है। ईयर ड्रम यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसके हम देख लेंगे होम केयर, व्हाट डू एट होम। कीप द ईयर ड्राई, अवॉइड वाटर एंट्री, कान को सुखा के पानी अंदर ना जाने दें। क्या क्या मतलब उसके लिए बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। डू नॉट यूज़ ईयरबड्स और पिन्स, ईयरबड या पिन का उपयोग ना करें। यूज़ वार्म कॉम्प्रेस फॉर पेन रिलीफ, दर्द कम करने के लिए गर्म सेक करें। नेवर ट्राई टू क्लीन डीपर इनसाइड द ईयर, कान के अंदर गहराई तक सफाई करने की कोशिश ना करें। जैसे किसी चीज़ों से लेकर कान के अंदर क्या करेंगे, लगाकर साफ करेंगे, तो ये गलत बात है। इसकी हम मेडिसिन देख लेंगे। तो मेडिसिन क्या है, ऑफ्लॉक्सासिन ईयर ड्रॉप। ऑफ्लॉक्सासिन इज ए पावरफुल एंटीबायोटिक है। ईयर ड्रॉप यूज्ड फॉर बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन। ऑफ्लॉक्सासिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप है जो बैक्टीरियल कान संक्रमण में उपयोगी होता है। इट इज ए सेफ इवन इफ द ईयर ड्रम इज परफॉर्मेटेड होल इन ईयर ड्रम, या कान का पर्दा फटा हो तब भी सुरक्षित होती है। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया
दैट कॉज पस पेन एंड फाउल स्मेल, या उन बैक्टीरिया को मारती है जो मवाद और दर्द और बदबू पैदा करते हैं। इसमें ये फ़ायदा करता है, कौन करता है? ओफ्लॉक्सासिन यानी ओफ्लॉक्स के नाम से ये मिलती है। अगला मेडिसिन, और इसका हम ये देखते हैं क्या है, डोजेज क्या है। इट रिड्यूस ईयर डिस्चार्ज विद इन 2 से 3 डेज, मतलब यह 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कम कर देती है। ये तुरंत तो कम नहीं करेगी, लेकिन 2 से 3 दिन में कर देगी। डोज इसके हैं 3 से 4 ड्रॉप्स 2 से 3 टाइम्स, यानी 2 से 3 बार दिन में। खुराक 3 से 4 बूंदे दिन में 2 से 3 बार इसको डाल सकते हैं। अगला मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सामेथासोन ईयर ड्रॉप। ये किसके नाम से आती है? सिफ्लॉक्स डी के नाम से आती है, सिफ्लॉक्स डी, या सिप्ला कंपनी की है। तो दिस इज कॉम्बिनेशन हैज़ एंटीबायोटिक स्टेरॉइड, या संयोजन एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड का होता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन किल्स बैक्टीरिया एंड डेक्सामेथासोन रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया मारता है और डेक्सामेथासोन क्या करता है? सूजन को और दर्द को दोनों को कम करता है। बेस्ट ऑफ सीवर इन्फेक्शन विथ रेडनेस एंड स्वेलिंग, लालिमा और सूजन गंभीर इन्फेक्शन में बहुत उपयोगी होता है। या ईयर और आई दोनों मतलब ड्रॉप, इसको आँख में भी डाल सकते हैं। और देखते हैं जेंटामाइसिन ईयर ड्रॉप यूज विथ क्वेश्चन, यानी जेंटामाइसिन इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक बट नॉट सेफ इज परफोरेटेड ईयर ड्रम। जेंटामाइसिन एक मजबूत एंटीबायोटिक है, परंतु पर्दा फटा हो तो सुरक्षित नहीं या काफ़ी नुकसानदायक है। इट मे कॉज हियरिंग डैमेज इज इफ मिसयूज। इट मे कॉज हियरिंग डैमेज इफ मिसयूज्ड। गलत उपयोग से सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? इसके गलत उपयोग से सुनने में क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, कम सुनाई देगा या कुछ होगा। इसमें क्या क्या मिले होते हैं? जेंटामाइसिन और क्लोट्रोजोल है, लिग्नोकैन है, बेक्लोमेथासोन है, डिप्रोपियोनेट है, ईयर ड्रॉप्स ये है। अगर है ये देख लेंगे हम ओरली, ये तो गलत दिख गया है। इसमें देख लेंगे यूज्ड व्हेन इन्फेक्शन इज सीवर स्प्रेडिंग, यानी गंभीर इन्फेक्शन या फैलने पर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट टेबलेट 625 mg। एज के हिसाब से इसकी दवाएं बदलती हैं। एमॉक्सिसिलिन एमॉक्सीक्लेव के नाम से आती है, एलमॉक के नाम से आती है। एमॉक्सिसिलिन कैल्विनेट एसिड, कैल्विनिक एसिड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स फॉर सीवर ईयर इन्फेक्शन, गंभीर कान संक्रमण के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वर्क्स वेल व्हेन फीवर और स्वेलिंग इज प्रेजेंट। बुखार या सूजन होने पर बहुत अच्छा असर करता है। हम देख लेंगे इसके पेन किलर में क्या है? पैरासीटामोल दिए जाते हैं। रिड्यूस ईयर पेन एंड फीवर, यानी कान का दर्द और बुखार कम करता है। और एबुफ्रेन क्या है? एबुफ्रेन भी दिए जाते हैं। यह स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ है एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन को कम करता है, ज़्यादा दर्द हो और सूजन को कम करता है। तो ये रही कान के बारे में जानकारी। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।